ड्रामा सीरियल हबस में आज की एपिसोड में जब बानो की मम्मा के पास चलता है कि बानो अपने ससुराल से चोरी करके यहाँ से आई है, तो उसकी मम्मा उसे कहती हैं कि निकल जाओ इस घर से, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती। मैं तुम्हारी ये तरबियत थोड़ी की थी कि तुम लोगों के घरों में जाकर चोरियाँ करो। जिस पर वो कहती है कि मामा बस कर दें आप मैंने हमेशा आपको पैसों के पीछे भागते हुए देखा है। पापा के मरने के बाद आपको हमेशा मैंने पैसे के लिए लड़ते हुए देखा है, तो मेरे अंदर भी वही बातें आएंगी ना। आपने कभी हमें पैसा जोड़ना सिखाया ही नहीं है या पैसे को महफूज करना सिखाया ही नहीं है। अगर आपने सिखाया होता तो आज मैं अपने ससुराल में इस तरह जलील ना हो रही होती, और ना ही आयशा बाजिया एक अमीर घर में शादी होने के बावजूद वहाँ पे इस सासर कमजोरी का शिकार होती। अच्छी तरबियत किसे कहते हैं वो तो आपने हमारी की ही नहीं है। आपने हमें हमेशा पैसा को हासिल करने के तरीके सिखाए हैं और पैसे को छुपा छुपा के रखने के तरीके सिखाए हैं। उसकी अम्मा कहती हैं बस कर, तो किस तरह कैंची की तरह तुम्हारी ज़बान चल रही है, मैं तुम्हारी ज़बान काट के बाहर निकाल दूँगी। जिस पर वो कहती है कि हाँ बस यही तो एक बात आपको आती है कि इस पर जुल्म कर दिया, उस पर जुल्म कर दिया, जो आपके खिलाफ बोला उसे चुप करवा दिया, और तो आपको कुछ आता ही नहीं है। जिस पर उसकी अम्मा कहती हैं कि खुदा का गज़ब करो, आजकल की लड़कियों की बात सुनो, कैसी लड़कियाँ हैं, कैसे माँ बाप को जवाब देती हैं। बानो का हस्बैंड जब घर वापस आता है तो उसकी मम्मा उसे पूछती हैं कि तुम इतना चुप चुप क्यों हो, क्या तुम्हें कोई सांप सूंघ गया है। जिस पे वो कहता है कि नहीं मामा ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। उसकी मम्मा कहती हैं क्या। तो वो कहती है कि बानो मान ही नहीं रही कि उसने वैसे चोरी किए हैं, लेकिन उसने अपनी मम्मी के घर जाते साथ 2 लाख रुपए की शॉपिंग भी कर लिया। उसकी मम्मा कहती देखा मैंने कहा था ना उसी ने ही पैसे चोरी किए हैं, और यहाँ कितनी साफ डिटाई से कह रही थी कि मैं तो चोरी किए ही नहीं है पैसे। साफ उसका हस्बैंड बड़ा परेशान होता है, कहता है कि मम्मा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है। उसकी मम्मा कहती है अब भी तुम्हें सोचने की ज़रूरत है कि ये क्या हो रहा है। वो कहता है फिर मुझे बताएं मैं क्या करूँ, छोड़ दूँ उसको। उसकी मम्मा कहती है कि हाँ छोड़ दो उसको। बानो की मामा आयशा को फ़ोन करके बताती हैं कि तुम्हारी बहन ऐसे अपने ससुराल से चोरी करके तो अब हमारे घर आ गई है। जिससे आयशा बड़ा परेशान होती है और कहती है कि मम्मा आप चुप कर जाएं, ये बात आपने किसी को भी नहीं बतानी, और मेरे ससुराल में तो ख़ास तौर पे ये बात का पता नहीं चलना चाहिए। उसकी मम्मा कहती हैं तुम पागल हो, मैं क्यों बताऊँगी तुम्हारे ससुराल में। तो कहती है अच्छा चलें फ़ोन बंद करेगा, कोई सुन ही ना ले या कोई मुझसे पूछ ही ना लेगा कि तुम्हारी मम्मा क्या कह रही थी।